ऐसे गीत कहे। अरे ऊपर सड़क नीचे बगिया हो बनारा भाग जाए। अरे बाबा की लई गे ढल तलावरिया और दायू की लई गे बकसिया हो बनारा भाग। अब ये बताओ ऊपर सड़क है ऊपर सड़क है और सड़क के नीचे बगिया लगा रहे हैं। और देवी गीत कैसे कैसे गाती है वो भी बताते चले कि देवी नायावा दानन मिया कटाई डरो जरस। देवी गीत ऐसे ऐसे गाती है। देखो एक तो कहूँ निबिया लगाए नहीं मिलती बेचारे हमारे दादा कहूँ मुश्किल से कहूँ निबिया का लेके कहूँ लगाई दे तो ये पंच कहे निबिया कटाई डारो जरस है। निबिया लगाई है कहूँ ना कहे कटाई डारो। ऐसे ऐसा गीत गाते। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे महाराज परीक्षित। आज जिस समय वसुदेव की बारात चली है तुम्हारी अम्मा गाती कौन सा गीत गाती तुम्हारी अम्मा? अच्छा ये हमारे ढोलक मास्टर बैठे सुधीर भैया हैं बता रहे हैं हमारी माता जी ये गीत बहुत गाती। आज बताया गया श्री सुखदेव जी समझा रहे महाराज परीक्षित। इधर बड़े आनंद मंगल के साथ में वसुदेव की बारात जिस समय मथुरा नगरी में पहुंची तो इधर ये सूचना भोजराज कंस को मिली है कि बारात आ चुकी है। तो आज उसने बारात का बड़े ही आनंद मंगल के साथ में स्वागत सम्मान किया है। और उसके बाद में बताया गया द्वार चार हुआ। और अम्मा दीदी और बता दे तो बतावे बिया वो हमको करावा नहीं वो हमारा बिया भा नहीं हमका का पता का होती है बता दियो अगर भूल जाए कहो। बताया गया द्वार चार हुआ। और उसके बाद में बारी आती है जयमाल की। और जब जयमाल हुआ उसके बाद में अब नंबर आ गया पैपूंजी का है ना। पैपूंजी का नंबर आ गया। तो आज उसी समय बताया गया जब बड़ा ही सुंदर सा मंडप सजाया गया और देवकी और वसुदेव की पैपूंजी होने लगी। इधर जो भी हमारी माताएं बहनें देवकी की पैपूंजी करना चाहती है बारी बारी से आएंगी और देवकी की पैपूंजी करेंगे। तो इधर जो माताएं बहने बैठी थी गीत गाने लगी है कौन सा कि कैलो कन्या दाना देवकी की हुई रही।
और हमारे बाबा सुखवीर जी की तरफ से 51 द्राव का दान हो रहा है। भगवान कल्याण करते रहे, मालिक के भंडार को भरते रहे। और हमारे दादा छोटे लाल जी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। भगवान कल्याण करते रहे, बाबा के भंडार को भरते रहे, जीवन मंगल में हो। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर बताया गया श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज परीक्षित। आज वसुदेव और देवकी की पैपुंजी हुई है और उसके बाद में अब नंबर आ गया भावर का। आज देवकी और वसुदेव की भावर ने पढ़ने लगी तो सभी सखियां जो है मंगलचार कर रही हैं और गीत गाती हुई जा रही क्या कि पहली भवरिया अब तो बिटिया
पूरी हुई गई चौखट न मरवाओ। किसनी भावर पूरी हुई गई चौखट न मरवाओ। अब चौथी भंगारी अब चौथी भंगारिया हो। भावर पूरी हुई गई सकई बनम मरुआओ। सकई भावर पूरी हुई गई सकई बनम मरुआओ। अब सकई भंगरिया हो लली हुई गई इधर बताया गया श्री सुखदेव जी समझा रहे महाराज परीक्षित। इधर आज भांगरे जिस समय पूरी हो गई तो उसी समय भोजराज कंस जो हुए मन में विचार करने लगा कि हम अपनी बहन देवकी की ससुराल छोड़ने के लिए खुद जाऊंगा। आज जिस समय देवकी दुल्हन बन करके ससुराल के लिए चली तो आज उसी समय कंस के गले से लग करके मैया देवकी रोने लगी और जवाब दिया, भैया आज मुझे अपनी ससुराल भेज रहे हो, मैं तुम्हारे बगैर वहां कैसे रहूंगी। और बोली है क्या, चली है ससुराली दुल्हनी बन के चली है ससुराली आज मैया देवकी कंस के गले से लग करके रोने लगी तो उसी समय भोजराज कंस समझाने लगा, बहन ये तो भगवान की लीला है, एक ना एक दिन तो मुझे तुम्हारा विवाह करना ही
पड़ता। और ऐसा करो, तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ने के लिए मैं खुद चलूंगा। आज भोजराज कंस ने बड़ा सुंदर सा रथ तैयार किया और उसमें वसुदेव और देवकी को बिठा करके जिस समय ससुराल छोड़ने के लिए चला, तो आज बताया गया है जैसे ही मथुरा नगरी के थोड़ा सा बाहर ही रथ पहुंचा था, तो उसी समय वहां पर आकाशवाणी होने लगी। और आकाशवाणी क्या होने लगी कि वो कंसी मत फूल बहुत, वो कंसी मत फूल बहुत, यह फूल फूल को मिला। आकाशवाणी हुई कि हे भोजराज कंस, तू जिस बहन देवकी को इतने आनंद से उसकी ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जिस समय ये बात सुनी, आज उसी समय भोजराज कंस चौकन्ना हो गया और मन में विचार करने लगा है ये क्या हो गया। जिस बहन को मैं उसके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, उसी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। उसी समय कंस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मन में विचार किया कि ऐसा करते हुए अगर हम इस बहन को मार दें तो हमारा काल नहीं पैदा हो पाएगा। आज तुरंत ही उसने क्या किया, मैया देवकी के केस पकड़े और रथ से नीचे फेंक दिया और हाथ में तलवार लेकर के जैसे ही देवकी को मारना चाहा, उसी समय आज वसुदेव कहने लगे, महाराज अब लाओ पर हाथ उठाते तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम एक क्षत्रिय होकर के अपनी बहन को मार रहे हो, ऐसा करो अपनी बहन को छोड़ दो। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज परीक्षित। आज भोजराज कंस ने जवाब दिया, वसुदेव क्या तुमने सुना नहीं, अभी आकाशवाणी ने क्या कहा, हमारी बहन देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। हम कोई बहन ही नहीं रखेंगे तो हमारा काल कैसे होगा। आज उसी समय वसुदेव कहने लगे, काम करो प्रसाद ले लो। जवाब दिया, एक काम करो, तुम अपनी बहन देवकी को छोड़ दो, मुझे मार दो। जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो तुम्हारे बहन के संतान ही नहीं हो पाएगी। तो उसी समय जब वसुदेव के पास में पहुंचा तो आज मैया देवकी चरणों को पकड़ लिया, जवाब दिया, भैया हम पे थोड़ा सा तरस खाओ और हमारे पति को छोड़ दो। आज उसी समय वसुदेव कहने लगे, सुनो मेरी बात, एक काम करो, देखो तुम्हें डर तुम्हारी बहन की संतानों से है, ऐसा करो मैं यमुना मैया की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो भी संतान तुम्हारी बहन के गर्भ से होगी वो संतान हम तुम्हें लाकर दे देंगे और इसमें देवकी का कोई दोष नहीं है, देवकी को छोड़ दो।
आज भोजराज कंस कहने लगा, बस देव तुम्हारे कहने पर मैं देवकी को छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन एक काम करना, कभी मेरे साथ में धोखा मत करना। आज उसी समय उसने क्या किया, मैया देवकी के हाथों में हथकड़ी डालने लगा। तो मैया देवकी विनती करने लगी, भैया मेरी बात सुनो, मुझे कितना प्रेम करते थे, आज क्या हो गया जो हमारे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया डाल रहे हो। मैया देवकी रो करके बोली है, अरे भैया मेरे मन में अभी विचार, भैया मत डारो ससुराल हो जाऊंगी।